गाइस दुनिया की राजनीति का जो खेल है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। यहाँ पर हर देश अपनी चालें चलता है, लेकिन कई बार ये चालें उल्टी भी पड़ जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बदलते रिश्तों की। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन देशों के जो फैसले होते हैं वो पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया भर पर असर डाल रहे हैं। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और साथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये एक ऐसा खेल है जहाँ पर हर देश अपने फायदे के लिए चालें चलता है, लेकिन कई बार ये जो चालें होती है वो उल्टी भी पड़ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के बदलते रिश्तों के बारे में। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाएं हैं ये किस तरीके से पूरे के पूरे साउथ एशिया और दुनिया के ऊपर असर डाल रही हैं। गाइस अगर आप पाकिस्तान के नक्शे पर नजर डालेंगे तो आपको एक दिलचस्प बात नजर आएगी। पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट में यानी कि उत्तरी हिस्से में जो इलाका है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके ठीक ऊपर वखान कॉरिडोर है। ये एक पतली सी पट्टी है जो अफगानिस्तान को तजाकिस्तान से जोड़ती है, और ये जो पट्टी है वो पाकिस्तान को सीधे तौर पर तजाकिस्तान से अलग कर देती है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो ये जो देश है वो अपनी अफगान पॉलिसी को लेकर हमेशा से चर्चा में रहा है। 1979 में यानी कि 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर मुजाहिदीन को खड़ा किया। उसके बाद तालिबान को समर्थन देकर अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी कि जो भी रणनीतिक गहराई है उसको बनाने की कोशिश की। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में खटास आ गई है। तालिबान अब पाकिस्तान की सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके अपोजिट साइड अगर देखें तो तालिबान ने खुलेआम ये कह दिया है जो डूरेंट लाइन है उसको वो एक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मानता, यानी कि उसको एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता। अब तालिबान के इस रुख ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि वो तजाकिस्तान जैसे देशों से मदद मांगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि तजाकिस्तान पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा, जबकि जो ताजिकिस्तान है उसके अपने संबंध तालिबान से बेहतर नहीं है। ताजिकिस्तान जो कि एक खुद ही मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, उसने हमेशा से तालिबान का विरोध किया है। अब इसी वजह से ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के जो भी ताजिक कम्युनिटी है उसका समर्थन करता है। आपको याद होगा अहमद शाह मसूद, जिन्हें पंशीर का शेर कहा जाता था, ताजिक ओरिजिन के थे और तालिबान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक भी थे। अहमद शाह मसूद को अलकायदा ने 9/11 अटैक से ठीक पहले मार डाला था। माना जाता है कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी भूमिका थी। आज अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ताजिकिस्तान में रहकर तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो कभी तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक था, अब ताजिकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान ताजिकिस्तान को रियल में कुछ देने की सिचुएशन में है? ये एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। IMF, सऊदी अरेबिया और चाइना से मदद मांग रहा है। गाइस पाकिस्तान की ये जो कमजोर सिचुएशन है एक बड़ी कहानी बताती है। जब कोई देश अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिसीज में लगातार फेल होता है तो उसका जो असर है उसकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। पाकिस्तान के पास ना तो आर्थिक ताकत है, यानी कि ना तो उसके पास अपनी इकोनॉमिक पावर है और ना ही अपनी मिलिट्री क्षमता भी है, जिसकी वजह से वो अपने पड़ोसी देशों को प्रभावित कर सके। अब दूसरी तरफ ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच में एक नया डायनामिक बन रहा है। ताजिकिस्तान ने तालिबान को संकेत दिए हैं कि वो संबंध को सुधारने के लिए तैयार है, अपने जो भी उनके बीच में रिश्ते थे उसको सुधारने के लिए वो तैयार हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पहलू आ जाता है चीन का यहाँ पर रोल। चीन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है, ताजिकिस्तान में भी अपना भारी इन्वेस्ट कर रहा है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI ताजिकिस्तान को सेंट्रल एशिया का एक इम्पोर्टेंट केंद्र बना रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान है जो कभी चीन का आयरन ब्रदर यानी कि लोहे का भाई कहलाया जाता था, अब इस खेल को पिछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या पाकिस्तान खुद को रिकवर कर पाएगा। पाकिस्तान की जो हालत है इस टाइम पर वो बहुत ही बुरे खिलाड़ी जैसी हो गई है, जो ना तो अपने पुराने दोस्तों के साथ रख पा रहा है और ना ही नए दोस्त बना पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में दोस्ती पॉसिबल है? तालिबान और ताजिकिस्तान के जो रिश्ते हैं क्या भविष्य में सुधार कर सकते हैं? पाकिस्तान ने हमेशा से ही अपनी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है यानी कि जो रणनीतिक गहराई है उसके तहत अफगानिस्तान को एक पपेट स्टेट यानी कि एक कठपुतली राज्य बनाने
की कोशिश की। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। चाइना हैज टेकन कंट्रोल ऑफ नियरली 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ताजिक टेरिटरी, यानी कि चाइना जो है उसने ताजिक टेरिटरी यानी कि जो भी ताजिकिस्तान का क्षेत्र है उसका लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर अपने कंट्रोल में ले लिया है चाइना ने। तालिबान अब एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपना रहा है जिसमें पाकिस्तान का जो प्रभाव है वो लिमिटेड हो गया है। जो ताजिकिस्तान है वो सेंट्रल एशिया का जो मेन द्वार है और रूस और चीन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये जो कहानी है वो हमें सिखाती है कि डिप्लोमेसी में शॉर्ट टर्म फायदे के बजाय जो लॉन्ग टर्म रणनीति होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को लगातार अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए यानी कि अपने निजी स्वार्थों के लिए यूज करता है तो उसका असर उसकी जो भी क्रेडिबिलिटी है यानी कि उसकी जो भी विश्वसनीयता है उसके ऊपर पड़ता है। तो गाइज ये जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है। और हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हम और दूसरे जियोपॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर बात करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।